ऐसा कितने बार आपने फील किया है कि आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और एडवाइस मांगता है कि भाई बता इसमें क्या करूं, मैं मेरे इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और उस समय आप जो एडवाइस देते हो वो उसकी लाइफ के लिए सब मतलब परफेक्ट होती है। और दूसरी ओर जब आप अपनी लाइफ में अटके होते हो और आपको कुछ सॉल्यूशन, आपको एडवाइस चाहिए होती है, तो आप आपसे पूछते हो और जो आप एडवाइस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वो इतनी काम की नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि आप सेम पर्सन हो, आपके अप्रोच सेम है, आपको प्रॉब्लम देखने की एबिलिटी सेम है, लेकिन कोई दूसरे की लाइफ में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं और आपकी लाइफ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। रीजन बस इतना सा है क्योंकि आपने अपना ऑटो सजेशन बिगाड़ रखा है अपने लिए। मतलब आप अपने आप को जो एडवाइस देंगे वो आपके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी दूसरों के लिए हो सकती है। पर मुद्दे की बात ये आती है कि हम अपने आप को ऑटो सजेशन ढंग से कैसे दे सकते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि वास्तव में ऑटो सजेशन होता क्या और रियल में ये काम करता है। तो उसको एक दो कान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कंपनी वालों ने फोन किया थॉमस एल्वा एडिसन को कि आपकी कंपनी जल रही है, आप कृपया जल्दी आ जाए, तब जब थॉमस एल्वा एडिसन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंपनी तो आग की लपटों में ना रही है। उस समय उन्होंने कॉल लगाया और लोग सोच रहे थे कि वो किसी अपने जो इन्वेस्टर है उनसे बात करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, उनको बताएंगे जो प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उन्होंने अपने घर पे फोन किया, अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने कभी जलती हुई कंपनी देखी है। उसकी पत्नी ने कहा मैंने तो नहीं देखी। फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या कहा, क्या तुम देखना चाहती हो कि पूरी कंपनी कैसे जलती है। उसकी पत्नी ने एक्साइटमेंट में कहा कि हाँ देखना चाहती हूँ। तब थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा चलो मेरे ऑफिस पे आ जाओ। और वो जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी खुद की कंपनी जल रही है। और उस समय लोग कहने लगे कि थॉमस एल्वा एडिसन पागल हो गए। उनको पता ही नहीं है कि अब किस समय पे किसको कॉल करना चाहिए और किनको कॉल कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी जल रही है, अच्छा हुआ मेरे लिए। जो मैंने अपनी इतनी गलतियां की थी वो सारी इसमें जल रही है। जो भी मेरे सेटबैक्स रहे, जो भी फेलियर, जो भी मैंने अपने साथ में बुरा समय बिताया, वो सारा इस कंपनी में जल गया है। अब मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक नई कंपनी खड़ी कर सकता हूँ। अब मैं एक और बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा जो इससे भी कई ज्यादा बड़ी होगी। बहुत से लोग जब अपनी लाइफ में डाउन फेज में होते हैं तब वो ये इसी प्रकार से अपने आप को कहते हैं कि मैं आगे वाले समय में बहुत बड़ा करने वाला हूं, मैं कुछ बड़ा करूंगा, ये हो गया सो हो गया, इससे मैं बाहर निकल के मैं आप कुछ लाइफ में बड़ा करूंगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इतनी बुरी कंडीशन में हम फंस चुके हैं, हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से डाउन फेज में हैं, उस समय ऐसे थॉट हमारे दिमाग में तो नहीं आते। हम हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई पॉजिटिव मोटिवेशन, हम मोटिवेशन के लिए तो लोगों को देखते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, लेकिन हमें तो अपने आप से ऑटो सजेशन नहीं आते कि कोई ना हम बेटर कर सकते हैं। ये आते कहाँ से हैं। और दूसरी कहानी, जब वर्ल्ड डिज्नी ने कार्टून बनाया मिकी माउस नाम के दो छुइयों का, तब वो लेके एनिमेटेड स्टूडियो गया और वहां से कहा कि हम इस पे एक फिल्म बनाते हैं, इस कार्टून पे काम करते हैं। तब बहुत सारे लोगों ने सीधा मना कर लिया और कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि आज के वर्ल्ड में क्या नीड है, आज के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, तुम उसके अकॉर्डिंग कोई करेक्टर डिजाइन कर ही नहीं रहे हो। इस समय मिकी माउस को कौन देखना पसंद करेंगे, कौन लोग होंगे जो जो छोटी छोटी चूहियों की स्टोरियों को सुनना पसंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता कि कोई एनिमेटेड स्टूडियो मेरी मूवी पे काम करेगा कि नहीं करेगा, अब मैं ही अपनी एनिमेटेड मूवी बनाऊंगा, रिलीज करूंगा और बताऊंगा कि मैं सही था और मैंने कर दिखाया और यही हुआ। बाकी आप अब जानते होंगे वर्ल्ड डिज्नी किस ऊंचाइयों पे है। वर्ल्ड डिज्नी अपने आप पे एक ब्रांड बन चुकी है, वो सब कार्टूनों में सबसे बेस्ट चल रही है। बिकॉज उस समय उन्होंने अपने आप से ये नहीं कहा कि अरे इम्पॉसिबल है, सब लोग कह रहे हैं यदि हो सकता तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, जितनी प्रॉब्लम आएगी 100 होती, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मुझे पता है ये काम करेगा। और इस तरीके से वो अपने आप को ऑटो सजेशन देते जा रहे थे और उनके दिमाग में ये सब कॉन्शियसली आ रहे थे, वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे, ये उनकी एक हैबिट बन चुकी थी।
अब मुद्दे की बात ये आती है कि जब हम अपने लाइफ में फंसे होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी अपने आप में ऑटो सजेशन आए कि बताए हमें कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये नहीं करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एम आई राइट? यू फील दैट कि हम चाहते हैं कि हमें भी अपने आप में ऐसे ऑटो सजेशन आए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऑटो सजेशन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो हम अपने आप में ऑटो सजेशन ला सकते हैं, पर पहले उससे पहले हमें जानना होगा कि ऑटो सजेशन बनते कैसे हैं। तो जब रिसेंटली मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसकी मैथ्स लिटरली बहुत खराब थी। तो मैंने उससे कहा कि सपोज कर अगर तेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो क्या करेगी। उसने पहले तो वो हंसी और फिर उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, मेरे कभी 100 में से 100 नंबर आ ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरे दिमाग में कभी मैथ जाती नहीं है, मैं मैथ्स कभी समझ ही नहीं सकती हूँ। अब मैंने कहा भाई इतनी छोटी बच्ची है, उसके दिमाग में ये इतने सारे नेगेटिव थॉट आ सकते हैं और ये अपने आप ही अपने खुद की दुश्मन बनती जा रही है। और होगा क्या अगर ये मानने लग गई ऐसा? अब तो ये जानबूझ के अपने थॉट को इंप्रूव कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली यही थॉट अपने दिमाग में घुमाते रहे along the time, along the year, that's belief, and after that they become a habit, and if they become a habit, that is much difficult to break the habit. और जब हम अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम भी सेम इसी तरीके से करते हैं। हम उस बच्चे की तरह यही कहते हैं, अरे यार ये कैसे कर सकता हूँ मैं, ये तो मेरी मेरी पकड़ के बाहर है, ये तो मैं सोच नहीं सकता हूँ, ये कैसे मेरे हाथ में आ सके, इतना मुश्किल काम, आज तो दिन खराब है, आज तो यार लोग सही नहीं है, आज तो ये खराब है, फलाना ढिसकाना, ये सब नेगेटिव थॉट अपने आप से कहते रहते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हूँ, मुझे और लोगों की मदद चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ थॉट्स वी सेज in ourselves consciously and along the time, if we repeat it along the time, it's become a subconscious mind thoughts। and अगर ये subconsciously thought बन चुके हैं फिर इनको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। तो अब आपके में अब बुद्धि की बात ये आती है कि अब हमारे थॉट बन चुके हैं, अब हम क्या करो? अब आपके पास अब उनको थॉट को रिप्लेस करना होगा अपने पॉजिटिव थॉट से। और अब ये कैसे कर सकते हैं? सपोज करो आपकी जो प्रॉब्लम आपके सामने आई तो आपके दिमाग में ये कहेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। जस्ट सपोज अगर आपको किसी की स्पीच देनी है, आपको किसी से बात करनी है, तो आपका माइंड कहेगा अरे जान दे क्या बात करनी है, अरे यार कोई और कर लेगा, मैं क्या करूँ, ये थोड़ा हार्ड, मुझे थोड़ा इसमें तो मुश्किल लग रही है, थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे, जान दे, छोड़ देता हूँ उसको मैं। तो उस समय आपको अपने आप से कहना है कि मैं इसको करूँगा, जब तक करूँगा तब तक ये होने जाता है। तो दशरथ मान जी का डायलॉग है नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वही वाला सेम एटीट्यूड यू लाइक अब आपको फॉलो करना है। और जब आप अपने आप को इसी तरीके से अपने आप को जब कॉन्शियसली आप कह रहे हो कि आपको करना है, जब आपके सामने प्रॉब्लम आई अपन इसको करेगा, झुकेगा नहीं सारा, उस पर डायलॉग लगाना है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है अब आपको उसको फॉलो करना है। जब भी अब आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आए उसको देखना है और कहना है कि अगर आपका माइंड कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, अब आपको कहना है कि मैं इसको करूंगा और आपको एफर्ट लेना है। मुद्दे की बात ये नहीं है या रिजल्ट ये नहीं होगा कि आप जीत जाए, आप उनको कर पाए नहीं कर पाए, नहीं, आपने वो एक्शन लिया तो आपको जो बिलीव था एग्जिस्टेंस वो टूट गया। आप बार बार अपने आप के थॉट जो आ रहे हैं उसके ऑपोजिट में एंटी थॉट खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये नहीं, वो कह रहा है ये नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं हो सकता है, और आप एक्शन ले रहे हैं, तब आपका जो बिलीव वो टूट जाता है। और बार बार ये करते रहेंगे तो आपको सारा जो बिलीव है पास्ट, जो आपके नेगेटिव ऑटो सजेशन है, वो साइकिल टूट जाएगी और फिर आप नई साइकिल में एंटर कर जाएंगे और वह होगी पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। एंड और अगर ये पॉजिटिव ऑटो सजेशंस कॉन्शियसली ब्रेन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चले गए फिर इनको वापस से बदलना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये कॉन्शियसली अपने आपके ही काम करते रहे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो फिर आप किसी भी कंडीशन में होंगे आप सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड को ही देखोगे, बिकॉज अब आपने अपने माइंड को क्या कर लिया है, ट्रेन कर लिया है कि कंडीशन कुछ भी हो इट डजंट मैटर टू मच, आई हैव टू फिगर आउट ओनली द बेस्ट पॉसिबिलिटी विच इज रेलेवेंट, विच इज यूजफुल, विच इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर मी। और अगर आप अगर इस तरीके से थॉट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपका सबकॉन्शियसली माइंड ये जान जाता है कि अब
हमारे पास ऑटो सजेशन है और अलॉन्ग द टाइम आपको बिलीव हो जाता है कि मैं अपने आप को जो भी एडवाइस दूंगा डेफिनेटली वो ज़्यादा वर्थ इट होगी। और फिर आप अब अपने आप को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और साथ ही अब आप हर किसी प्रॉब्लम को जब फेस करोगे तब आप कहोगे कि हाँ अब ये सही है, मेरे लिए सही है। तो अब होगा यही कि आप जिस भी समय आप किसी दूसरे को एडवाइस दोगे वो भी फ्रूटफुल होगी और अपने आप जो भी एडवाइस दोगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, क्योंकि आप जानते हो कि मैं अपने आप को जो भी एडवाइस दूंगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी मेरे लिए। तो यही होता है ऑटो सजेशन की साइकिल में। एवेंजर्स हमने देखी हो मुझे लग रहा है जहाँ तक, तो आपने आयरन मैन को सब जानते हो। तो जब आयरन मैन की जिंदगी में रियल लाइफ में रॉबर्ट जूनियर जब वो अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज से गुजर रहे थे, जब उनको मूवी के ड्रग्स में केस में वो फंस गए थे, उनकी लाइफ पूरी तरीके से खराब होने की कगार पे थी, कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम करने वाला नहीं था, तो उस समय उन्होंने अपने आप से कहा कि अब से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, अब से बाद मैं एक पूरी तरीके से नया इंसान बनूंगा। और अलॉन्ग द टाइम उन्होंने धीरे धीरे अपने जो सेल्फ बिलीव थे, सेल्फ जो भी नेगेटिव ऑटो सजेशन थे उनको तोड़ के एक नया ऑटो सजेशन क्रिएट किया, और जिसकी वजह से आज हम जानते हैं आयरन मैन को, जो पहले आप कभी नहीं सोच सकते कि वो एक ड्रग्स के केस में जेल में जा चुके हैं, वो एक बड़े नशेड़ी हैं, लेकिन फिर भी आज वो सक्सेसफुल हैं बिकॉज दे चेंज देयर ऑटो सजेशंस। एंड बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कोई भी एथलीट जब गेम खेलने के लिए आता है उससे पहले वो उनके कानों में ईयरफोन या हेडफोन जरूर देखे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे वो किसी अरिजीत सिंह के या लता मंगेशकर के या किसी और सिंगर के सॉन्ग सुन रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वे यही ऑटो सजेशन सुनते हैं जो उन्होंने अपने आप के लिए रिकॉर्ड किया होता है। जब हुसैन बोल्ट को यह पूछा गया कि अगर आप ये जीत जाते हो तो आपको कैसा फील होगा, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने ऑलरेडी कई बार फील कर चुका हूं मैं कि जीतने के बाद मुझे कैसा फील होगा। मतलब वो अपने आप को हर बार ये जताते हैं कि मैं बेस्ट हूं, मैंने ये मैच जीत लिया है। सब कॉन्शियसली ये अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहे हैं कि आप अपने आप में बेस्ट है, आप बेस्ट है, आप कर सकते हैं। और आपको अगर ऑटो सजेशन के बारे में और डीपली अगर स्टडी करनी है, किसी केस स्टडी, तो आप माइक टायसन की स्टडी देख सकते हैं। माइक टायसन भी जेल से कैसे वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉक्सर बने आप देख सकते हैं। तो आप माइंड के गेम को कैसे खेलते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और माइंड आपको वही देगा जो आप इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर आपके पास सेब के बीज है तो आप उससे मैंगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने दिमाग पर हर बार नेगेटिव थॉट इनपुट कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड ही मिलेगी और आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना यही है कि जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए उसके जस्ट ऑपोजिट थॉट खड़ा कर दीजिए और कहिए कि मैं इसको ये चाहता हूँ, और उसके एंट्री में आप कोई भी एक्शन ले, छोटे छोटे हो सकते हैं, डजेंट मैटर। जब आप एक्शन लेंगे थोड़ी सी भी तो आपके जो थॉट है वो एग्जिस्टिंग बिलीव वो टूट जाएंगे, और अगर ये टूटते गए तो आप एक नई ऑटो सजेशन के वर्ल्ड में एंटर कर पाओगे। और यही एक रास्ता है जहां आप अपने आप को एक बेस्ट एडवाइस दे सकते हो।